नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे हमारी जब गेहूं की फसल जो है बालियां निकल आती हैं, उस समय पे हमको बेहद जो ज़रूरी कार्य हैं वो हमें क्या करने चाहिए। जैसे कि गेहूं की जब बालियां निकल रही होती हैं, उस समय उसमें दाना बन रहा होता, तो इसी समय पे हमको बेहद ज़रूरी काम करने हैं, क्योंकि अगर इस समय पे हम अपनी गेहूं की फसल में ध्यान नहीं देते हैं तो पैदावार पे बहुत बड़ा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो किसान भाई पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते वीडियो तरफ तो बात करते हैं किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है गेहूँ की बालियाँ निकलने के बाद। किसान भाइयों, 3 चीज़ों की बात करेंगे। तो नंबर 1 बात करेंगे गेहूं की फसल में सिंचाई। किसान भाइयों, नंबर 1 है सिंचाई। इस समय हमें गेहूं की फसल में सिंचाई करनी चाहिए। बालियां निकल आई हैं तो सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे कि किसान भाइयों इस समय जो गर्मी है बेहद ही ज़्यादा पड़ने लगी है। अभी मार्च का महीना लगा है और गर्मी जो बेहद ज़्यादा पड़ने लगी है, और गेहूं की हमारी जो कटाई है, अगर हम समय से भी गेहूं की बुआई करते हैं तो तकरीबन लास्ट मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों में जाकर गेहूं की कटाई होती है। और जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, अगर इस समय पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो गर्मी की वजह से हवा चलती है, और उससे होता क्या कि हमारी गेहूं की जो फसल है वो काफ़ी प्रभावित होती है। जो दाना है वो टेढ़ा मेढ़ा बनने लगता है, दाना छोटा रह जाता है, गेहूं की बालियां सूखने लगती हैं मौसम की वजह से, हवा की वजह से। और किसान भाइयों, तापमान अधिक होने की वजह से जो गेहूं की फसल है वो समय से पहले पक जाती है और जो दाना है पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिंचाई करना अति आवश्यक है। अगर सिंचाई करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल गेहूं के तरीके से बना रहता है। इसलिए आपको पहला काम सिंचाई करना है। अब जो नंबर 2 है वो क्या है, नंबर 2 है फंगस को कैसे रोकना है। किसान भाइयों, इस समय पे होता क्या है कि जो हमारी गेहूं की बालियां हैं फंगस आना चालू हो जाती है, और फंगस आने की वजह से हमारी जो गेहूं की बालियां हैं वो सूखनी शुरू हो जाती हैं और फंगस पूरी तरह से गेहूं में लगना चालू हो जाती है। अभी इसको रोकने के लिए किसान भाई आपको करना है क्या, किसी एक अच्छे फंगीसाइड का जो है आपको प्रयोग करना है। फंगीसाइड का प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों कोई भी फंगीसाइड आप ले सकते हैं और उसकी आपको स्प्रे कर देनी है। इससे क्या है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो अगर फंगस से प्रभावित हो रही है तो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि फंगस इस समय पे बालियां निकलते समय जो है पूरा अपना जो इस पे प्रकोप छोड़ देती। इसलिए फंगस को रोकने के लिए आपको किसी एक अच्छे फंगीसाइड की स्प्रे कर देनी। अब जो तीसरा काम है जो हमारी गेहूँ की फसल के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है, जब बालियाँ निकल आती हैं इस समय पर किसान भाइयों, जब बालियां निकल चुकी होती है, निकल रही होती है, उस समय जो बेहद ज़रूरी काम होता है वो गेहूं की फसल में होता है पोटास का देना। पोटास एक ऐसी चीज़ है शुरुआती समय से लेकर लास्ट तक अपनी आप फसल में दे सकते हैं। इस समय पे अगर आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों इस समय पे पोटास का प्रयोग करने से होगा क्या कि आपकी जो बालियां निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, पोटास के प्रयोग से दाना मजबूत बनेगा, बालियां चमकदार होती हैं, दाना ठोस होता है, दाने में खोखलापन नहीं आता है, दाना छोटा मोटा रहता है, पूरा भरपूर दाना बनता है, बालियां मोटी और तंदुरुस्त बनती हैं, जिससे कि हमारी पैदावार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस समय आप पोटास की आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि NPK 0050 का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 बिंदु हैं जो बालियां निकलते समय या निकलने के बाद आपको अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर इन कामों को करना है, जिससे कि आप अच्छी पैदावार गेहूं की फसल से ले सकें। तो किसान भैया, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।